हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप सबका स्वागत है एक बार फिर मेरे चैनल रोमिंग रावत में। आप सभी इस समय हर जगह न्यूज देख रहे होंगे महाकुंभ 2025 की, जो कि हम सबको पता है काफी ऑस्पिशियस महाकुंभ है। हमें पता है महाकुंभ हर 12 साल में आता है, कुंभ हर 4 साल में आता है, लेकिन क्यों इस बार ये स्पेशल है? क्योंकि ये ऑलमोस्ट 144 ईयर्स के बाद हो रहा है, जब आपका जुपिटर एंड सन एंड मून का मूवमेंट एक पोजीशन में है, जिसकी वजह से ये बहुत ही ऑस्पिशियस मूवमेंट है। सो आई नो आप सभी अभी प्लान कर रहे हैं महाकुंभ जाने का, या आप जा चुके हैं, या अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के जा रहे हैं। मैं वहां पर 12 और 13 तारीख को गया था, विच वॉज फर्स्ट डे ऑफ महाकुंभ एंड द सेकेंड शाही स्नान एज वेल ऑन 13th एंड 14th, राइट। सो मैं अभी यही ट्राई कर रहा हूं कि अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं कि आप कैसे जा सकते हैं, क्या अरेंजमेंट्स हैं वहां पर, कहां किस तरीके से आप रहने की जगह देख सकते हैं, साथ ही साथ मेरा एक्सपीरियंस कैसे रहा। सो मैं इसे कवर करूंगा ओवर नेक्स्ट 1 या 2 ब्लॉग्स में। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सफर और बोलिए जय गंगा माता की। दिल्ली से प्रयागराज की दूरी लगभग 670 किलोमीटर है। ये सफर आप बाय फ्लाइट, बाय बस या बाय ट्रेन तीनों से ही तय कर सकते हैं। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी हम लोग जा रहे हैं। आज 11 तारीख है और हमने डिसाइड किया है कि हम 13-14 जो कि पहले 2 शाही स्नान है, उसमें अपने इस महान 12वें महाकुंभ में स्नान करें। तो अभी आपको वही ले जा रहा हूँ। नॉर्मली मैं गाड़ी से ड्राइव करता हूँ, लेकिन फॉग की वजह से अभी स्पीड लिमिट्स काफी कम है और थोड़ा रोड पे भी इश्यू है गाड़ी चलाने में। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं वंदे भारत से जाऊंगा। काफी बड़ी बेवकूफी की कि चेक कर लेना चाहिए ट्रेन का टाइमिंग। ट्रेन लगभग 3.5 घंटे लेट है। ये ट्रेन सुबह 6 बजे दिल्ली से चल के आपको लगभग 12:45 बजे प्रयागराज उतारती है, लेकिन फॉग के कारण, क्योंकि रात की ट्रेन बहुत लेट वापस दिल्ली आई है, अब ये ट्रेन सुबह 9:30 बजे यहाँ से चलेगी। तो हमने भी 1-2 घंटे वेटिंग रूम में रेस्ट किया और अभी 8:30 बजे अब मैं जा रहा हूँ अपने प्लेटफॉर्म की तरफ। जैसा कि मैंने कहा, अपनी ट्रेन का टाइमिंग प्रॉपरली चेक करके आइएगा, बिकॉज फॉग की वजह से ट्रेनें काफ़ी डिले हो रही हैं। काफ़ी मीन्स इन अ रेंज ऑफ 4 से 5 घंटे भी ट्रेनें डिले हो रही हैं। तो थोड़ा अपना टाइमिंग प्रॉपरली चेक करके आइएगा। अगर आप दिल्ली स्टेशन विच इज़ NDLS आ रहे हैं, सो ये ध्यान रखिएगा वेटिंग रूम प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे है। वंदे भारत टिपिकली प्लेटफॉर्म नंबर 16 से जाती है। सो अगर आप वहाँ पहुँच गए हैं तो आपको वेट करने के लिए प्लेटफॉर्म 1 पे आप वापस आइए और यहाँ पर वेटिंग रूम है। मैं आपको वेटिंग रूम का भी दिखाता हूँ कि अरेंजमेंट्स ठीक टाइप के ही हैं। सो आप यहाँ पर आराम से थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे भी आपके पास स्नैकिंग या फूड के कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो अगर आप यहाँ पर भी आ गए हैं, कोई इशू नहीं है, आप थोड़ा बहुत रेस्ट यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर भी कर सकते हैं। इसी के साथ हमारी ट्रेन आ चुकी है, लेकिन ट्रेन बोर्ड करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस वंदे भारत में नए वाले कोच लगे हुए हैं। आई थिंक आप सभी ने वंदे भारत में सफ़र किया होगा, तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये ट्रेन टिपिकली सिटिंग चेयर कार है। इसमें आपको स्नैकिंग और फूड वगैरह के ऑप्शन भी मिल जाते हैं। साथ ही साथ इसमें प्रॉपरली आपके लैपटॉप और फ़ोन के लिए भी चार्जिंग पॉइंट्स हैं। सो 6 से 8 घंटे 10 घंटे की जर्नी के लिए कोई इशू है नहीं। ये जो ट्रेन है, ये दिल्ली वाराणसी वंदे भारत है और इसके पूरे रूट में एक्चुअल में 3 स्टेशन आते हैं। आपका दिल्ली के बाद पहला स्टेशन कानपुर पड़ता है, कानपुर के बाद आपका नेक्स्ट स्टेशन प्रयागराज पड़ेगा और फिर वाराणसी। तो हम लोग प्रयागराज तक ही जाएंगे। तो हाय फ्रेंड्स, इस समय हम लोग कानपुर से लगभग 200 किलोमीटर दूर है। दिल्ली प्रयागराज वंदे भारत में है। इस ट्रेन का शेड्यूल टाइम प्रयागराज पहुंचने का लगभग 12 बजे का है, लेकिन जो ट्रेन है वो सुपर तरीके से लेट चल रही है। लगभग 5 घंटे हम डिलेड है और ट्रेन की गलती नहीं है। अभी फॉग की वजह से नॉर्थ इंडिया की लगभग सारी ही ट्रेनें डिलेड है। हम सुबह लगभग 6 बजे इसका शेड्यूल टाइम था, तो घर से तो लगभग हम 4 बजे से निकले हुए हैं। तो हम अभी उम्मीद है कि ये ट्रेन लगभग 5 सवा 5 तक हमें प्रयागराज उतार देगी। चलिए उसके बाद दिखाता हूँ आपको आगे का सीन। ट्रेन लेट तो चली रही थी, मगर इसी के साथ हमारा जो सबसे बड़ा डर होता है स्टे का, वो भी मेरे सामने आ गया। मैं यहाँ अगुड़ा प्लेटफॉर्म से बुकिंग कर गया था, लेकिन जिस दिन मुझे पहुँचना था
उस दिन ही दिन में 1:30 बजे इन लोगों का मेल आता है कि मेरी बुकिंग को कैंसिल कर दिया गया है। सो मैं ट्रेन में बैठा बैठा ही सोच रहा था कि मैं प्रयागराज में जाकर करूंगा क्या। शाम के 7 बजे हम प्रयागराज जंक्शन पर पहुंच गए थे। यहाँ से बाहर निकल के अगर आप देखेंगे तो जंक्शन को बहुत अच्छे से सजाया गया है। जो एक थोड़ा सा इश्यू मुझे दिखा वो ये था कि यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन के बहुत अच्छे इंतजाम नहीं है। आपको ऑटो लेना पड़ेगा और ऑटो वाले बहुत ही ज्यादा हाई चार्ज कर रहे हैं, ऑलमोस्ट डबल या ट्रिपल। वेलकम टू प्रयागराज। अगर आप 1-2 लोग हैं और लार्जर फैमिली के साथ नहीं हैं, सो रैपिडो और उबर ये बाइक चल रही है, दिस कैन बी ऑफ अ ग्रेट हेल्प। पूरी प्रयागराज सिटी को इस समय महाकुंभ के इस पावन अवसर पर दुल्हन की तरह सजाया गया है। आपको पूरी सिटी में बहुत ही खूबसूरत लाइटिंग नजर आएंगी। 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आखिर मुझे ये ओयो होटल मिला, जो कि जॉर्ज टाउन एरिया में है, जो संगम पॉइंट से लगभग 4.5 किलोमीटर दूर है। इस समय जो आपको ऑनलाइन बुकिंग पे या जो होटल्स मिल रहे हैं प्रयागराज में, उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। मुझे ये कमरा मिला लगभग 5,000 रुपये पर नाइट का, और फैसिलिटीज़ एंड एमिनिटीज उस लायक नहीं थी। ये कमरा ज़्यादा से ज़्यादा 1200 या 1500 रुपये से ऊपर डिमांड नहीं करता, लेकिन महाकुंभ की वजह से इस समय स्टे ऑप्शन प्रयागराज में बहुत महंगे मिल रहे हैं। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो आपकी होटल्स की कंडीशंस हैं या एमिनिटीज़ हैं, दे आर नॉट अप टू द मार्क। बट एनीवेज, आपको इन्हीं में कहीं ना कहीं एडजस्ट करना है। इसके सिवा कुछ टेंट के ऑप्शंस भी हैं जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। महाकुंभ के इस पावन अवसर पर लगभग 40 से 45 करोड़ लोग अगले 1.5 महीने में प्रयागराज संगम के दर्शन करेंगे और यहाँ पर पावन स्नान करेंगे। सो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्लान करके आइए कि आपको किस डेट्स पर आना है। अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो जो शाही स्नान की डेट्स हैं, उन डेट्स को और उससे 2 दिन पहले और 2 दिन बाद प्रयागराज आना अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि इन दिनों में सबसे ज्यादा लोगों के आने की उम्मीद है। शाही स्नान की डेट्स है 13 जनवरी और 14 जनवरी, जो कि पौष पूर्णिमा पहला दिन था महाकुंभ का, और मकर संक्रांति। ये दोनों डेट्स निकल चुकी है। मैं इन्हीं डेट्स में प्रयागराज में था। अगला जो शाही स्नान है वो मौनी अमावस्या का है, जो कि जनवरी 29 का है, और इस दिन यहाँ पर सबसे ज्यादा भीड़ होने की उम्मीद है। पौष पूर्णिमा के दिन ऑलरेडी लगभग 1.5 करोड़ से ऊपर लोग, और मकर संक्रांति के दिन लगभग 4 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। इसके बाद फरवरी 3 का बसंत पंचमी, फरवरी 12 का माघी पूर्णिमा और फरवरी 26 का महाशिवरात्रि, ये शाही स्नान की डेट्स हैं। तो अपना ट्रैवल अकॉर्डिंगली प्लान कीजिएगा। ट्राई कीजिएगा कि आप इन डेट्स को और 2 डेट इनसे पहले और 2 डेट इनके बाद अवॉइड कर सके, क्योंकि उन दिनों में ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शंस बहुत हाई रहेंगी और सारे के सारे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया जाएगा। कोई भी व्हीकल्स अलाउ नहीं होंगे। सो आपको चलना बहुत ज्यादा पड़ सकता है। वैसे अगर आप प्रयागराज आ रहे हैं महाकुंभ में, तो मेंटली एंड फिजिकली प्रिपेयर होके आइएगा कि आपको कम से कम 4 से 5 किलोमीटर चलना पड़ेगा, और शाही स्नान के दिन हो सकता है आपको 8 से 9 किलोमीटर भी चलना पड़े। सो ये थोड़ा सा प्रिपरेशन करके आइएगा। हेलो फ्रेंड्स, सो आइए मेरे साथ दर्शन करते हैं महाकुंभ के। अभी मैं प्रयागराज में हूँ और आज 12 तारीख है। कल से आपका महाकुंभ शुरू है। कल आपका पहला शाही स्नान है, उसके बाद 14 तारीख को आपका मकर संक्रांति का शाही स्नान है। ऑलरेडी भीड़ आनी शुरू हो गई है। आपको यहाँ बहुत सारे लोग दिखेंगे जो कि ऑलरेडी स्नान देना शुरू कर चुके हैं। कल कहाँ तक पहुंचेंगे देखेंगे। अरेंजमेंट्स काफी अच्छे हैं। स्पेसिफिकली अगर आप देखिए, प्रशासन और पुलिस की तरफ से बहुत हेल्प है। हर जगह आपको पुलिस वाले लोग नजर आएंगे, काफी हेल्प कर रहे हैं। पीछे आपको पॉलिटिकल ब्रिज दिख रहा है, लोग जा रहे हैं संतों से मिलने के लिए। चलिए मैं थोड़ा मेला क्षेत्र घुमाता हूँ, मिलते हैं आगे। सी यू। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ये इस समय मैं पॉन्टून ब्रिज पर हूँ, और लगभग 28 पॉन्टून ब्रिजेस बनाए गए हैं नदी को क्रॉस करने के लिए। ये नीचे गंगा माता बह रही हैं और इन्हें क्रॉस करने के लिए ये ब्रिज बनाए गए हैं। आपका डिस्टेंस जो आपको क्रॉस करने के लिए तय करना है वो कम या ज्यादा हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ कि ये जो 28 ब्रिज हैं, ये डिपेंडिंग ऑन द ट्रैफिक कैसे ये कंट्रोल करते हैं कि हो सकता है कभी आपको ये इस ब्रिज पर जाने दें, कभी ये भी हो सकता है कि ये बोले कि शुरू के 8 ब्रिज केवल संगम से उस तरफ क्रॉस करने के लिए हैं और बाद के 8 ब्रिज
उस तरफ से संगम की तरफ आने के लिए है। तो इसकी वजह से अगर आप एक ब्रिज से गए हैं, हो सकता है आपको आगे वापस आने के लिए लगभग 8 ब्रिज क्रॉस करने पड़े। तो इस वजह से कभी कभार आपका चलना काफी ज्यादा बढ़ सकता है। आपके दिमाग में अभी ये प्रश्न आ रहा होगा कि हम संगम पॉइंट से क्रॉस करके दूसरी साइड क्यों जा रहे हैं। उसका एक रीजन है, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े आश्रम हैं जिन्होंने अपने कैंप लगाए हैं, या फिर जो भी आपके मेजर टेंट हाउसेज हैं इन टर्म्स ऑफ जहां आप रुक सकते हैं, टेंट और स्टे के ऑप्शंस हैं, या फिर आपके वीआईपी घाट है जो कि अरेल घाट है, और बहुत सारी कंपनियों के जहां स्टेज बने हुए हैं, वो मैक्सिमम आपके संगम के अपोजिट साइड पर बने हुए हैं। तो इसीलिए आप यहाँ से क्रॉस करके उस तरफ जाएंगे अगर आपको आश्रमों में जाना है या आपका स्टे ऑप्शन उस तरफ है। सिटी होटल्स के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। सामने जो आप ये देख रहे हैं, ये एक डॉर्मेट्री या रैन बसेरा है, जिसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे आपको 200 रुपये पर नाइट के हिसाब से बेड दिया जाता है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आपकी जो बेडिंग है जैसा कि तकिया, गद्दा एंड कंबल, उनकी कंडीशन काफ़ी अच्छी है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ काफ़ी सारे टेंट के ऑप्शन भी मिल जाएंगे, जो कि सेक्टर 23 और सेक्टर 25 में, जो कि आपकी टेंट सिटी है, उसमें है। अगर आप देखेंगे तो इस टेंट में मल्टीपल कैटेगरीज हैं। जैसा कि मैंने उनसे कॉस्ट पता किया, सो नॉन शाही स्नान के डेज में आपकी कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3, इन तीनों की अलग अलग कॉस्ट है, जो कि 12,500 प्लस जीएसटी, 17,500 प्लस जीएसटी और 22,500 प्लस जीएसटी है। इन सभी टेंट्स में आपका अटैच्ड वॉशरूम है, साथ ही साथ आपका खाना भी इंक्लूडेड है। मैं अभी आपको टेंट के अंदर का नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि महाकुंभ स्टार्ट हो चुका है, सो लोग ऑलरेडी रह रहे हैं, इस वजह से मैं टेंटों को अंदर से एक्सेस नहीं कर पाया। बट जैसा कि मैंने बोला, अरेंजमेंट्स अवेलेबल हैं। आप आने से पहले मैंने आपको जो वेबसाइट दिखाई है वो गवर्नमेंट वेबसाइट है, उस पर जाके आपको इन सब वेंडर्स के नाम दिख रहे हैं, वहाँ पर जाके आप ट्राई कर सकते हैं ऑनलाइन बुकिंग करने का। मैंने ट्राई किया था तो मुझे अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं दिख रही थी फिलहाल। इस समय हम अरेल घाट पर हैं। आपको सामने जो ये दिख रहा है, ये अकबर फोर्ट है और वो एक्चुअल संगम साइड है। हम बिल्कुल अपोजिट साइड में है संगम के, जो कि अरेल घाट है। आपको जो ये हेलीकॉप्टर दिख रहा है, आपको गवर्नमेंट वेबसाइट पर दिख जाएगा। कुछ 1200 रुपये की कॉस्ट में आई थिंक ये लोग आपको पूरे संगम और प्रयागराज के हेलीकॉप्टर से भी दर्शन करा रहे हैं। ये आप जो देख रहे हैं दूसरा हेलीकॉप्टर, जो कि कुछ बरसा रहा है, तो ये श्रद्धालुओं पर फूलों की वर्षा कर रहा है। सो ये भी मैंने कैप्चर किया था, आप ये देख सकते हैं ग्राउंड पे रोज के पेटल्स आपको आराम से दिख जाएंगे। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि पुलिस और प्रशासन की काफ़ी अच्छी सुविधाएं अवेलेबल हैं। सामने आपको फायर ब्रिगेड दिख रही है, तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारे फायर ब्रिगेड स्टेशन, फायर ब्रिगेड ऑन द बाइक, आपको फायर ब्रिगेड इन द कार, काफ़ी कुछ दिख जाएगा। तो क्योंकि यहाँ बहुत सारे टेंट हैं, बहुत सारे किचन्स चल रहे हैं, सो फायर सेफ्टी के लिए भी इन्होंने अपनी तरफ से पूरे प्रोविजंस किए हैं। शाम आते आते आपको अलग अलग आश्रम के द्वारा निर्मित इन टेंटों में महापुरुषों के दर्शन हो जाएंगे। साधु महात्मा यहाँ पर हैं, तो काफ़ी लोग उनके प्रवचन सुनने के लिए भी यहाँ पर आ रहे हैं। आपको जो ये मोस्टली दिखेगा वो काफ़ी कुछ सेक्टर 23 में, वरना आपको झूसी साइड में काफ़ी सारे ये आश्रम दिखेंगे। साथ ही साथ त्रिवेणी मार्ग जो संगम की साइड में ही है, वहाँ पर आपको सारे अखाड़ों के टेंट दिखेंगे। तो सामने जो ये देख रहे हैं आप, काफ़ी सारे भक्तजन इस समय अखाड़ों के अंदर नागा साधुओं के और बाकी जितने भी संत महात्मा हैं उनसे विचार विमर्श और उनके आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। इसी के साथ आपको यहाँ कुछ महात्मा लोग जो कि हठ योग लेकर बैठे हुए हैं, उनके भी दर्शन होंगे। जैसे कि सामने आपको ये बाबा जी दिख रहे हैं, ये कई सालों से सिर्फ अपने टांगों पर खड़े हैं और ये ना बैठते हैं ना लेटते हैं। साथ ही आप जैसे इन बाबा जी को देखेंगे तो इनका हाथ कई सालों से ऐसे ही ऊपर है। आपने इसका कवरेज काफ़ी हद तक मीडिया में ऑलरेडी देखा हुआ होगा। अभी तक मैं इस वीडियो में आपको प्रयागराज पहुंचने के ऑप्शन, स्टे के तरीके, साथ ही साथ आप वहाँ पर एक्टिविटीज़ इन टर्म्स ऑफ अखाड़े वगैरह सब दिखा चुका हूँ। अब मैं आपको लेके चलूँगा कि आप संगम में स्नान कहाँ करेंगे और उसकी क्या फैसिलिटीज़ हैं। सो देखिए व्यूअर्स, जब इतना बड़ा कोई भी आयोजन हो रहा होता है, सो स्थानीय नागरिकों के सहयोग के बिना
वो इम्पॉसिबल है मैनेज करना। तो मेरे साथ यहीं के एक लोकल मौजूद है, मैं आपकी उनसे बात करवाता हूँ। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सर गोविंद नारायण तिवारी हूँ। मैं हाई कोर्ट उच्च न्यायालय में अधिवक्ता हूँ और हमारा कैंप यहाँ बगल में लगा है। मैं यहाँ का स्थानीय हूँ। तो जैसे ही हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी सारी व्यवस्थाएं रखे हैं, दिव्य कुंभ भव्य कुंभ, और हमारे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी भव्य कुंभ दिव्य कुंभ के दिशा निर्देशों पर काम कर रहे हैं, तो हम भी जो है चाहते हैं कि इस संगम में आने वाले अतिथियों का अपने तरीके से जो हमारी सामर्थ्य है उनकी मदद करें, उनकी सहयोग करें और उनको इस महा दिव्य कुंभ में अपना सहयोग के माध्यम से उनको इस गंगा तट का दर्शन कराएं, त्रिवेणी संगम में उनको जो है संतों के आने के, संतों के व्यवस्था के विचारों से अवगत कराएं। स्नान करने के लिए संगम वाली साइड यमुना के घाट से आपको नाव मिल जाएगी। मुझसे नाव वाले भैया ने 100 रुपये लिए। ये नाव आपकी बुकिंग करके भी चलती है और शेयर्ड बेसिस पे भी चलती है। प्राइस का मैं श्योरिटी से नहीं बोल सकता, हो सकता है आपको थोड़ा बहुत नेगोशिएट करना पड़े। ये नाव आपको संगम पॉइंट के बीच तक ले जाएगी, जहां पर पेडेस्टल और चेंजिंग रूम्स बने हुए हैं। संगम पॉइंट पे दर्शन के बाद अब मैं आपको लेकर चलता हूँ संगम नोज की तरफ, जो कि आप लैंड से भी एक्सेसिबल कर सकते हैं और यहीं पर आपके शाही अखाड़े वाले सभी लोगों ने स्नान भी किया है। अगर आप घाट की तरफ जाएंगे तो आपको दिखेगा ये चेंजिंग रूम्स बने हुए हैं। फिलहाल यहाँ पर कुछ लोगों ने रात में आश्रय लिया हुआ है, लेकिन ये एक्चुअल में आपके चेंजिंग रूम्स हैं। ये सामने संगम का नोज पॉइंट है, जहां गंगा और यमुना जी का संगम होता है। आपको यहाँ पर दिख रहा है पुलिस प्रशासन लोगों को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये 14 तारीख है और अखाड़ों के स्नान का टाइम हो चुका है। सो अखाड़े वाले आने वाले हैं, तो उन्हीं के लिए थोड़ा सा जनता को क्लियर किया जा रहा है। साधु संतों के स्नान के बाद चलिए अब हम भी डुबकी लेते हैं प्रयागराज के संगम नोज पॉइंट पे। क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है तो मेरा सजेशन होगा पर्स कैरी मत कीजिएगा, एक जिपर पाउच में थोड़ा कैश लेकर चलिएगा। ये देखिए पुलिस की सतर्कता के कारण एक जेब कतरे को उन्होंने अभी अभी पकड़ लिया है। अब इन सब बातों के बाद ये भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि खाने पीने के क्या इंतजाम है। अगर आप देखेंगे तो संगम पॉइंट पे आपको छोटे मोटे थोड़े से हॉकर दिख जाएंगे, जैसे कि ये साहब यहाँ बैठ के कंदमूल बेच रहे हैं। अब फ्रैंकली स्पीकिंग एक चीज़ इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी है, वो खाने पीने के आइटम ही है। सो आपको यहाँ अभी भी 10 रुपये में चाय, 20-30 रुपये में पूरी, चने और ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आपको दाल सब्जी रोटी प्रॉपर खाना चाहिए तो उसके लिए आपको संगम पॉइंट से लगभग आधा पौन किलोमीटर बाहर की तरफ आना पड़ेगा, जहां पर ये रेस्टोरेंट्स और कुछ शॉप्स बनी हुई हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी ने मेरे साथ महाकुंभ 2025 और इस शाही स्नान के अच्छे दर्शन किए हो। अगर आप सभी को ये वीडियो लाइक हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं बहुत जल्दी किसी ऐसे ही नए सफर पर। अभी के लिए बाय बाय फॉर नाउ, सी या।